हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की भूगोल का 5वां चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी पढ़ेंगे और ये वर्कशीट 38 है बच्चों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। पहली है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, दूसरी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरी कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथी पर्वतीय वन तथा पांचवी मैंग्रोव वन। तो पहले हम बात करेंगे वो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन का मतलब है कि वो वन या वो जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ के जो पेड़ हैं काफ़ी घने सघन होते हैं। जैसे कि भारत में जो पश्चिमी घाट है, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में हमें ये वन मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ के जो पेड़ हैं उनकी ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति ज़्यादातर पाई जाती हैं। यहाँ पर जो व्यापारिक महत्व है जिन पेड़ों का जिनसे काफ़ी व्यापार होता है वो है आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। और यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो है हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। अब हम पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर जो पर्णपाती वन है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और ये जो वन है ज़्यादातर झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो सबसे प्रमुख प्रजाति है वनों में वो है सागौन। और व्यापारिक महत्व के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पेड़ हैं वो हैं बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत। अब हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। पहले हमने बात की उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अब हम बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन की। शुष्क मतलब होता है सूखा। ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और ये जो वन हैं ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ ये कहाँ पाए जाते हैं? ये यहाँ पर वैसे तो वर्षा जो है वो कम होती है और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, जिनकी प्रजाति पाई जाती है वो है अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी, यानी जिसे हम कैक्टाई भी कहते हैं। अब आते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण जहाँ लग गया मतलब वहाँ पे ठंडा प्रदेश। ठीक है, इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की इम्पोर्टेंस है ज़्यादा है और ज़्यादातर संख्या में भी यही है। 1500 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई के बीच हमें शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस और सीडर आदि जो वन है पाए जाते हैं। और इससे ऊपर ऊंचाई में जाएंगे तो 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदानों का जो वृक्ष होते हैं अब उसकी जगह एक अल्पाइन वनस्पति है वो ले लेती है। यानी कि जहाँ पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते थे, घास मिलते थे, अब उसकी जगह हमें एक अल्पाइन वनस्पति मिल जाती है। हम और जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ऊंचाई पे चेंज होती रहती है। जो अल्पाइन वनस्पति है उसके उदाहरण हैं फर, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च। इन जो वन हैं इनके मुख्य वृक्ष हैं। अब इन वृक्षों में हमें मिलता क्या है, जानवर जो पक्षी हैं वो क्या मिलते हैं? यहाँ पर हमें कश्मीरी महामृग, चितरा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स और कहीं कहीं पे हमें लाल पांडा, रेड पांडा भी देखने को मिलता है। और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी हमें यहाँ पर मिलती हैं। अब आते हैं मैंग्रोव वन पे।
मैंग्रोव वन क्या होते हैं? मैंग्रोव वन बच्चों ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जो सागर और नदी का पानी जहाँ मिल रहा होता है, तो समुद्र के आसपास का जो एरिया है ज़्यादातर वहाँ पर मिलते हैं। तो ये मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा लाते हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू तटों पर एकत्रित हो जाती हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। जो घने मैंग्रोव है वो यहाँ की एक खास प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में यह वनस्पति यानी कि मैंग्रोव वन हमें मिलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगोर के वृक्ष अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। जो वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आप लिख सकते हैं 4 या 5 प्रकार की, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियाँ और मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन भी कह सकते हैं आप। तो इसके साथ आप इसके 2 ऑप्शन लिख दीजिए जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है तो उसके यहाँ पर आपने 2 से 3 इसके वनों के जो उदाहरण हैं वो दे दीजिए। उसके बाद इसी तरीके से शुष्क पर्णपाती वन के ये 2 उदाहरण दे दीजिए। कंटीले वन में आपको ये वाले अकासिया, खजूर, पाम ये वाले उदाहरण दे दीजिए। तो इस तरीके से आप ये जो हमारे जो वनस्पति हैं इनके क्षेत्र उनके जो उदाहरण जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, यानी कि आप एक लाइन लिखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में और उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। उसके बाद लिखिए आप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में लिखिए, उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। उसके बाद उसी तरीके से आप शुष्क पर्णपाती वन लिखिए और उसके बारे में ये लिख दीजिए एक लाइन। तो इस तरीके से आप जितनी भी भारत में वनस्पति पाई जाती हैं उसके बारे में एक एक 2 लाइन सबके बारे में लिख दीजिए। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? देखिए, पहली बात तो जो ज़्यादातर जो वन हमारे इंडिया में पाए जाते हैं जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में जो वर्षा है थोड़ी और कम हो जाती है। शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वहाँ पे और कम वर्षा हो जाती है। तो जो मैंग्रोव वन है बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर जो नदी और जो समुद्र का पानी जब मिल रहा होता है तो जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और वहाँ पर जो वन होते हैं वो ज़्यादातर पानी में डूबे होते हैं, खारा पानी में डूबे होते हैं। और वहाँ की जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। और जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो एक डेल्टा, महान डेल्टा जो हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है वहाँ पर हम सुंदरी वृक्ष वहाँ पे हमें मिलते हैं और रॉयल बंगाल टाइगर भी हमें यहाँ पे मिलता है। ये खासियत है मैंग्रोव वन की जो इसको दूसरे वनस्पतियों से अलग करती है। अब अगला क्वेश्चन है, वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? देखिए, वनस्पति होती है तो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे लिए जो है आसान हो जाती हैं। जैसे कि हमें मेडिसिन्स मिलते हैं, है ना, औषधि मिलती है, लकड़ी मिलती है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। अलग अलग तरह के हमारे जो काम को आसान करने के लिए बहुत सारे जो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। तो इन वनस्पतियों में अलग अलग तरह के पेड़ों की अलग अलग खासियत है जो हमें मिलती है और हमारे लिए वनस्पति बहुत ज़रूरी है। किसी के लिए भी वनस्पति बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते हैं जिनसे हम अपने अलग अलग कार्य करवाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है जो कि जलवायु और वर्षा के हिसाब से अलग अलग बटी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है मेरा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, आगे अपने फ्रेंड्स को भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।